नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। माता बगलामुखी 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये तुरंत इच्छा पूरी करने वाली, हर तरह का विवाद को नष्ट करने वाली, हर तरह के क्लेश को नष्ट करने वाली, पारिवारिक सुख को बढ़ाने वाली, सुख समृद्धि देने वाली माता मानी जाती हैं। इसलिए इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं, या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में माता बगलामुखी की विशेष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। ये शिविर 40 वर्षों में 10वीं बार होने जा रहा है। ये महाविद्या होने की वजह से इनकी शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। ये चारों दिशाओं से व्यक्ति की सुरक्षा करती हैं। इनकी वजह से परिवार का एक एक सदस्य सुरक्षित माना जाता है। इनकी उपासना से मनुष्य के सभी पाप बुरे कर्म नष्ट होकर सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती हैं। माता की कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, छिपे शत्रु से सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा कोर्ट कचहरी में लाभ मिलता है, हर तरह का विवादों में लाभ मिलता है, शत्रु पर तेजी से विजय प्राप्त होता है, नौकरी व्यापार सुरक्षित हो जाती है, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, रोग जलन विघ्न संतोषियों से आपकी रक्षा होती है। माता की कृपा से धन की हर तरह की रुकावट दूर हो जाती है। साथ ही हर तरह के विवाद क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शांतिदाता विषा यंत्र की चर्चा करेंगे। इस यंत्र का नाम है शांति प्रदान करने वाला विषा यंत्र। ये जीवन में बहुत जरूरी है। ये सही है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में बहुत जल्दी बहुत कम समय में तरक्की पाना चाहता है, लेकिन अगर वो घबराहट में, जल्दबाजी में, उतवालेपन में अगर कोई कार्य करता है तो उससे वो कार्य सफल होने की संभावना कम हो जाती है। शांत होना बहुत जरूरी है, मन शांत होना बहुत जरूरी है, सहन शक्ति होना बहुत जरूरी है, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। इसके बिना वो अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया निर्णय उसके असफल होने की जो संभावना है 99% होती है। मन शांत है तो पारिवारिक जीवन, आर्थिक जो विवाहित जीवन, सब कुछ क्लेश मुक्त हो जाता है, शांत हो जाता है। काम धंधे में मन लगता है, परिवार में मन लगता है। हर तरीके से कहते हैं ना कि जैसे उम्र बढ़ गई है, सोच पॉजिटिव हो जाती है तो इंसान सुखी रहता है, क्योंकि वो नकारात्मक चीजों को भी पॉजिटिव ढंग से लेता है। कोई दुख आ रहा है, तकलीफें आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, सामना कर लेंगे। मन शांत, वो अपना धीरज नहीं खोता। परिस्थिति कैसी भी आ जाए वो अपना धीरज नहीं खोता। जब अपना धीरज नहीं खोता तो उसमें फायदा हो जाता है। कभी कभी कुछ लोगों के परिवार में या मित्रों में या काम धंधे का इतना दबाव होता है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करें। इसकी वजह से वे अपने ग्राहकों से मतलब लड़ने लगते हैं, झगड़ने की संभावना बढ़ जाती है, उल्टा सीधा बोलने की संभावना बढ़ जाती है। किसी से भी वो प्यार से बात नहीं कर पाते हैं, स्वभाव चिड़चिड़ापन आ जाता है स्वभाव में। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो अपना खुद का मान सम्मान गिरा देते हैं। तो आज का प्रयोग ये है कि मन को शांत करने वाला, सहन शक्ति को बढ़ाने वाला, जो कि ये आपके जीवन में सफलता का मूल आधार है, वो यंत्र कैसे बनाए कि मन शांत रहे, मन तृप्त रहे और आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं ये बढ़ें। इनके लिए खास प्रकार का यंत्र आता है। वो बनाने के सिस्टम को आज हम समझेंगे, कैसे बनाया जाता है, क्या उसकी आकृति होती है, क्या तरीके से किया जाता है। तो चलिए जानते हैं शांतिदाता यंत्र बनाने के कुछ नियम और इनमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जरूरत तो यही पड़ती है कि भोजपत्र में बार बार आपको पहले भी दिखाया था, ये भोजपत्र होना आपके लिए अनिवार्य है। आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भोजपत्र कनेल की कलम आप ले सकते हैं। तो ये आपको बहुत जरूरी है। भोजपत्र भोजपत्र न मिले तो एक सादा कागज आप ले सकते हैं, सादा कागज आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए कलम। कनेल की कलम होनी चाहिए। कनेल की कलम बहुत शुभ होती है। ये कलम अगर न मिले
तो अगरबत्ती की कलम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अनार की कलम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चंदन की कलम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कलम ना मिले। और नहीं तो फिर अगरबत्ती की जो कलम है, अगरबत्ती की जो लकड़ी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी नहीं मिला तो माचिस की जो तीली कही जाती है उसकी जो लकड़ी है उसको कलम के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज याद रखें। इसमें जो सिस्टम आता है, स्याही कही जाती है, वो स्याही ये होती है कि इसमें अष्टगंध का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सिंदूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंदूर दो तरीके के होते हैं, एक लाल सिंदूर होता है, एक ऑरेंज सिंदूर होता है। तो आप ऑरेंज सिंदूर का इस्तेमाल करें। अगर सिंदूर का इस्तेमाल करना है तो आपके पास तीन ऑप्शन हो गए। आप हल्दी के पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्याही के रूप में कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, अष्टगंध का उपयोग कर सकते हैं, और या फिर ऑरेंज सिंदूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ऑरेंज सिंदूर का पाउडर थोड़ा सा ले लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डालिए, उसको घोल लीजिए तो स्याही बन जाएगा। वो स्याही बन जाएगा तो फिर उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें रेडी रखें, और रेडी रखने के बाद फिर जानते हैं कि यंत्र की रचना कैसे की जाती है। अब यहाँ पर इस कागज में मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देख लें, जैसे मैंने कहा कि ये कलम से आप बना सकते हैं जैसा चाहिए उस तरीके से। और मैं आपको एक ब्लैक पेन से दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे यंत्र बनाते हैं। इस यंत्र का नाम है शांतिदाता बीसा यंत्र। ये बहुत खास माना जाता है। आप एक बार देख लीजिए, इसकी आकृति को देख लीजिए, ये आकृति कैसी होती है। ये देखिए, ये हमने बनाया स्क्वायर, ये स्क्वायर बना लिया। इसके बाद हमने ये एक डिजाइन बना लिया, ठीक है, ये हमने बना लिया। इसके बाद यहाँ से एक डिजाइन ऐसे जाएगी और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक डिजाइन ऐसी जाएगी और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक डिजाइन ऐसी जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ये डिजाइन ऐसी जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ये आप डिजाइन देख लीजिए। अब यहाँ पर कुछ नंबर की स्थापना करनी है, तो हम यहाँ एक नंबर शुरुआत करते हैं, एक नंबर, ठीक है। एक नंबर की शुरुआत की, दो नंबर हमने यहाँ किया, उसके बाद तीन नंबर हमने बीच में डाला, और उसके बाद चार नंबर यहाँ लिखा, पांच नंबर हमने यहाँ लिखा इस तरीके से, और उसके बाद सात नंबर यहाँ रखा, आठ नंबर यहाँ लिखा, नौ नंबर यहाँ लिखा, और 10 नंबर यहाँ लिखा। अब आप देख लीजिए, 7 3 10, 10 20, तो ये नंबर 20 आ गया यहाँ पर। इस तरीके से देखिए, 8 3 11, 11 9 20, इस तरीके से, ठीक है। आप इसको ऐसा भी देखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी आप देखें, तो 7 5 12, 12 8 20, तो ये यहाँ 20 हो गया। इसको ऐसे भी आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, 2 8 10, 10 20, तो ये 20 हो गया। इस तरीके से आप ऐसे भी देखना चाहते हैं तो ये 9 4 13, 13 7 20, ये देखिए 20, यानी ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो 20 20 आ जाता है। तो ये 20 यंत्र माना जाता है। ये जो आकृति है शांति कर्म, शांति कर्म मतलब ये होता है मन अतृप्त है, मन भटक रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। और मैंने कहा अशांत मन से ही गलती होती है, शांत मन से गलती कभी नहीं होती। तो ये जो है, ये आपको ये करना है। अब यहाँ पर आप जब ये कर रहे होंगे तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ जो कौन सा मंत्र का जाप करेंगे, यह देखिए, ये एम श्रीम क्लीम, ठीक है। एम श्रीम क्लीम, ये बीज मंत्र का आप जाप करें। एम श्रीम क्लीम, एम श्रीम क्लीम, एम श्रीम क्लीम, ये मंत्र बोलते हुए आपको यंत्र का निर्माण करना है। एम श्रीम क्लीम, एम श्रीम क्लीम, एम श्रीम क्लीम, ये आपको बोलते हुए ये मंत्र बनाना है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, पहले भी बताया कि सबसे कम अंक जो होता है वहां से इसकी शुरुआत करते हैं।
पहला शब्द, पहला जो अंक लिखते हैं, कम अंक से शुरुआत करते हैं। तो ये हम लिखकर इस यंत्र को हम तैयार करते हैं। ये तैयार करने के बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐसे ऊपर से छिनक देते हैं, ऐसे डाल देते हैं। इसके बाद इसको लैमिनेट कर लेते हैं। ये यंत्र को इतनी साइज में, जितना ये तो इतना बड़ा बन गया, आप छोटा बना सकते हैं। छोटा बना के इसको आप लैमिनेट कर लीजिए। लैमिनेट करने के बाद जैसे मैंने बताया कि आप किसी दूसरे को देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप नाम लिख देंगे। जैसे मैंने अमुक लिखा, सामने वाला रमेश, सुरेश, प्रशांत, जो कुछ भी नाम हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये अपने लिए आपको नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको कुछ लोग क्या करते हैं, एक प्लास्टिक में लपेट के, ये कागज को मोड़ के प्लास्टिक में लपेट के एक ताबीज की तरह कुछ लोग पहन लेते हैं, और नहीं तो फिर इसको लैमिनेट कर ही लेते हैं। लैमिनेट करके घर के मंदिर में रख देते हैं। तो ये घर के मंदिर में क्या है, शांति आती है। उस घर में रहने वाले लोग शांत माने जाते हैं, और आपका जो खुद का मस्तिष्क है, दिमाग है, शांत है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कहे तो गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन आप रिएक्ट नहीं करेंगे। आप तो ऐसा लगेगा कि बहुत हद तक नियंत्रण आ गया है, और नियंत्रण मन वाला व्यक्ति ही अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। ये हमेशा याद रखें। तो इस तरीके की ये चीजें करें, इसका बेहिसाब फायदा मिलता है। फायदा आपको उठाना चाहिए। और अब जानते हैं इसके कुछ नियम। इसके नियम यह है कि स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है 18 वर्ष के ऊपर। लेडीज मेंसेस में न करें, ये एक नियम है। और उम्र 18 वर्ष के ऊपर ही है। और इसके बाद अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके ये चीज करें। पश्चिम, इसमें साउथ की जरूरत नहीं है, दक्षिण दिशा की जरूरत नहीं। पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके ये यंत्र आप बनाएं। और जब भी आप यंत्र बनाएं तो मोमबत्ती या घी के दीपक की रोशनी में आप बनाएं। तो एक मोमबत्ती जलाएंगे उससे कुछ नहीं होगा, 4-5 मोमबत्ती आपको जलाना होगा, या 4-5 घी का दीपक जलाना होगा, उसमें आपको बनाना है। और जब आप बना रहे होंगे उस समय घर का ट्यूबलाइट बल्ब बंद कर दें, यानी अंधेरे में बनाएं, सिर्फ दीपक की रोशनी में। ये आपको करना है। ब्लू ब्लैक कपड़े नहीं पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, ब्लू ब्लैक कलर को छोड़ के कोई भी कपड़े पहने। तो उस तरीके से आप यंत्र बना लें, ये आपको करना है। और इसके बाद खान पान की बात करते हैं तो उस दिन आपका ब्रह्मचर्य होना चाहिए, जिस दिन आप ये यंत्र की रचना कर रहे हैं। और ऑयली, तीखी, तेल, मसालेदार चीजें, नॉनवेज और ये बंद कर दें, शाकाहार रहें पूर्ण रूप से। इसके अलावा ड्रग, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, ये सब चीजें का सेवन ना करें। पूर्ण रूप से सात्विक रहें। और इससे क्या, मन मस्तिष्क पॉजिटिव लेवल पर आ जाता है, और फिर उससे जो यंत्र का निर्माण होता है वो बहुत ही खास बन जाता है। उसमें आपकी ऊर्जा इतनी तेजी से आ जाती है कि आप सोच नहीं सकते। और फिर इस यंत्र को आप अपने घर में रखें, और उसके बाद दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। ये यंत्र आप अपने घर में रखने से जैसे कि आपकी पर्सनालिटी बदल रही है, ऐसा आपको महसूस होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके नेचर में वायलेंस होता है, पल पल में भड़क जाते हैं, पल पल में लड़ाई झगड़ा होनी शुरू हो जाती है। तो वो खुद भी महसूस करते हैं कि मैं क्या करूं, शत्रुओं की संख्या बढ़ रही है स्वभाव की वजह से। तो इसकी वजह से हर काम में अड़चन आता है। तो ये यंत्र आपके बहुत 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 काम में आने वाली चीज है। हाँ, एक चीज याद रखें, जो आप नीचे जमीन में बैठते हैं तो नीचे आसन होना चाहिए। ब्लू ब्लैक कपड़े छोड़ के किसी भी रंग का आसन हो सकता है, वो आप करें, और उसमें बैठ के आप इसका उपयोग करें, यंत्र की रचना करें। ये यंत्र बहुत खास तरीके से मदद करता है आपकी। ठीक है, तो बस आपको लाभ मिले तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ की मदद करें। धन्यवाद। अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में आश्लेषा, मूल, अश्विनी, मघा, रेवती या ज्येष्ठा नक्षत्र हैं तो ये पित्त दोष या मूल दोष माना जाता है। ऐसे लोगों को नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, शादी ब्याह में अड़चने, संतान की समस्या, इस तरह की अड़चने आती हैं। ऐसे लोगों को इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।